फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना और मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम की जानिब से और दीगर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है और मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल के अलावा गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा और उनसे मुतालबा किया जा रहा कि इन कीमतों में कमी लाई जाए, वरना एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏర్పాటైనటువంటి ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారికి, తమ్ముడు సాయి గారికి, నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డటి నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎన్నడూ కూడా మనం ధర్నాలు చేసింది లేదు। ఎన్నడూ కూడా తెలంగాణ వచ్చినాక మళ్ళా ఇట్లా ఎండన పడి రోడ్లు ఎక్కాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందని మనం అనుకోలేదు। కానీ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే చేపట్టిందో దానివల్ల మళ్ళా ఒకసారి మనందరం రోడ్ ఎక్కాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। అది రైతుల విషయం కావచ్చు, గిరిజనుల విషయం కావచ్చు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగేటటువంటి విషయం కావచ్చు, ఏదైతేనేమి ఇవాళ మళ్ళా మొత్తం తెలంగాణను తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద కూసబెట్టినటువంటి ఘనత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మనం ఆనాడు అనుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నప్పుడు అందరం బాగుండాలి, అన్ని వర్గాలు బాగుండాలి అని మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం। ఇవాళ రైతులకు ఇప్పటికే దాదాపు 50,000 కోట్ల రూపాయలు మనం ఇచ్చున్నాం। కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అద్భుతంగా పంటలు పండినాయి, ఆ ఒక్క పంటను కూడా వడ్లను కూడా కొనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు। అందుకని వాళ్ళ ప్రతి గ్రామంలో కూడా రైతుల ఆందోళనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। రైతులు డబ్బులు వడ్లు కొని డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే బీజేపీ నాయకులు, అది రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, అనేకమైనటువంటి మాటలు చెప్పి ఆ ముచ్చట మాత్రం చెప్తలేరు। మనం ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఇవాళ పంజాబ్లో వడ్లు వస్తున్నాయి, అక్కడెట్లా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇస్తున్నారో తెలంగాణలో కూడా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాం। దానికి వాళ్ళు మాట్లాడతలేరు। దాంతో ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुकाम जानवरों को गर्मी की लहर से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत में इजाफे के साथ जूम ने जानवरों को हीट स्ट्रोक और दीगर मसाइल के साथ डिहाइड्रेशन से बचाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। KBN न्यूज से बात करते हुए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुलाजिम ने कहा, जानवरों को गर्मी की लहर से बचाने का अमल हर साल मार्च के स्टार्टिंग में शुरू किया जाता है। चंद तरीकों पर रोशनी डालते हुए मुलाजिम ने कहा कि हमने गोश्तखोर जानवरों और बंदरों के बाड़ों में एयर कूलर लगाए हैं। इसके अलावा शेरों को कशकश ठट्टियां और टुंगा घास फराहम की जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि रेंगने वाले जानवरों और परिंदों के बाड़ों में धुंध की बारिश होती है। जानवरों को हाइड्रेट रखने के लिए पानी के साथ ग्लूकोज भी दिया जा रहा। चिड़ियाघर के हुकाम ने जानवरों को खाना खिलाने के लिए तरबूज और कस्तूरी खरबूजे जैसे खट्टे फलों की काश्त भी शुरू कर दी है। परिंदों के इंक्लोजर को सब्ज जालियों से ढांपा जा रहा ताकि उनमें दाखिल होने वाली गर्मी को कम किया जा सके। गर्मी से बचाने के लिए हाथियों के इंक्लोजर में शावर लगाए गए हैं।
हमारा नाम आर पापया है। जो मैं 23 ईयर से काम कर रहा हूँ एनिमल सेक्शन में। हमारा कने पूरा ये टाइगर से वाइट टाइगर, येलो टाइगर एंड जागवार, चीता, वो तो हमारे 37 कार्निवोर्स है पूरा। ये पूरा उनके समर अरेंजमेंट में पूरा ये कसकस सट्टी बना दिया, पूरा कूलर लगा दिया पूरा। और उसका खाने में भी थोड़ा चेंज करते समर वाले। अभी ये जो समर सीजन चल रहा ना साहब, आप जू में जो जानवरों को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अभी पूरा ऊपर भी जम्मू डाले, देखे ना जम्मू डाले ऊपर, वो पूरा स्प्रिंकलर लगा दिया, वो फागर्स लगा दिया और कूलर भी लगा दिया अंदर, पूरा कूलर भी लगा दिया। वो फीडिंग में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ग्लूकोन डी समर अरेंजमेंट में थोड़ा ग्लूकोन डी कूल रहना ना तो ज़्यादा है ना। अभी भी थोड़ा वो फीडिंग में थोड़ा भी कूल रहना बोल के वो विटामिन भी देते, ग्लूकोन डी भी देते। शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और तेजी से रिहायशी जायदादों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जारिया माली साल के आखिरी छमाही के दौरान हैदराबाद में मौजूद रिहायशी जायदादों की कीमतों में 2.1 था 4.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बताया जाता है कि जायदादों की खरीद व फरोख्त में कमी के बावजूद रिहायशी जायदादों की कीमतों में रिकॉर्ड किया जाने वाला इजाफा मुस्तकबिल खरीब में रियल एस्टेट तिजारत में बेहतरी का इशारा है। नाइट फ्रैंक नामी बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से शाया करदा तहक़ीक़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजमूई एतबार से जायदाद की कीमतों में सालाना इजाफा 2-3% रिकॉर्ड किया जा रहा, लेकिन शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों की कीमत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के मुतालिक कहा जा रहा है ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और तहदीदात की बर्खास्तगी के बाद होने वाले आलमी असर का हिस्सा है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा शहर के मज़ाफ़ात में जायदादों की खरीद व फरोख्त पर होने वाले मनफी असरात के मुतालिक कहा जा रहा कि जल्द ही ये मनफी असरात ज़ाइल होने लग जाएंगे और मईशत में बेहतरी के साथ ही रियल एस्टेट शोबे में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की जाएगी। हिंदुस्तान में चेन्नई में रिहायशी जायदादों की कीमतों में इजाफा सरफहरिस्त रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर शहर हैदराबाद जहाँ रिहायशी जायदादों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियल एस्टेट ताजरीन का कहना है कि महंगाई में होने वाले इजाफे के सबब शहरियों की क़ुव्वत खरीद में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद महीने के दौरान हैदराबाद के रियल एस्टेट के हालात में काफी बेहतरी पैदा होने का इम्कान है। रियासती हुकूमत की जानिब से अराजियत की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के फैसले के बाद रियल एस्टेट तिजारत में कुछ मंदी देखी जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा कि हालात तेजी से बदल सकते हैं और जिस अंदाज में रिहायशी जायदादों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, इस रफ्तार के साथ सरमायाकारी में भी इजाफा होने लग जाएगा। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में आलमी सतह पर जिन मुमालिक में रिहायशी जायदादों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, इसकी तफसीलात के मुताबिक तुर्की दुनिया में सरफहरिस्त मुल्क है। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल मुस्तकिर में कलेक्ट्रेट के करीब कार ने दहशत मचा दी। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोहन नामी नौजवान शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। कार डिवाइडर को टक्कर देकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में 9 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। मुलजिम को पुलिस की तहवील में ले लिया गया। जुमेरात को मरकजी वजीर बराए खुराक व शहरी सप्लाईज पीयूष गोयल के साथ टीआरएस के वज़रा के सरकारी वफ्द की मुमकिना मुलाकात से पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उनसे मरकजी वजारत को हिदायत देने की हिदायत की गई है कि वो पूरे मार्केट काबिल सरप्लस की खरीदारी करे। रबी के मौसम में खरीदे गए धान की कबल अज दिन के वक्त टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने पीयूष गोयल से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और उन्हें बताया कि वज़रा उनकी तकर्री का इंतजार कर रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिहाज से जुमेरात को उनसे मिलने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि एक मेंबर के तहरीरी जवाब में गोयल ने कहा है कि रियासत में पैदावार के लिहाज से धान या चावल खरीदना मुमकिन नहीं। तलब और रसद, मरूजा बाजार की शरह, MSP वगैरह जैसे कई मसाइल हैं। अपने खत में मोदी चाहते थे कि वो ज़राई माहिरीन और वज़राए आला के साथ एक मीटिंग करे ताकि इस पर तबादला ख्याल किया जा सके और एक मुनासिब नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तैयार की जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने इम्तियाज इसहाक को तेलंगाना मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव की मंजूरी के बाद हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी किए। इम्तियाज इसहाक का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद हैं।
इम्तियाज इसहाक ने अपने सियासी सफर का आगाज 1991 में कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर से की, फिर सन 2000 में जिले यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बाद में इसके 2008 आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बादअज़ा उन्होंने के चंद्रशेखर राव क़यादत से मुतासर होकर TRS में शमूलियत कर ली। ताहम TRS पार्टी ने इम्तियाज इसहाक की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 2014 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए म्यूनिसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज मुकर्रर करके उन्हें भारी जिम्मेदारियां थी और वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम बिला आखिर TRS पार्टी ने उन्हें मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। करीमनगर के साबिक पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी और दीगर 2 ओहदेदारों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच की जानिब से सुनाई गई सजा को कालादम करार दिया है। तहकीर अदालत के जुर्म में कमलासन रेड्डी और पुलिस के 2 ओहदेदारों को हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच ने साल 2019 में 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी। कमलासन रेड्डी ने इस फैसले को क्वाश कर देने की डिवीजन बेंच से अपील की थी, जिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शाओली की बेंच ने इस फैसले को कालादम करार दिया। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी को हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले में सिंगल रुकनी बेंच ने सितंबर 2019 में 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में कमलासन रेड्डी के अलावा इस वक्त के ACP तिरुपति और करीमनगर रूरल SHO शशिधर रेड्डी को भी कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम अदालत ने उन्हें इस फैसले पर अपील करने की 4 हफ्तों की मोहलत दी थी, जिस पर कमलासन रेड्डी ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। कमलासन रेड्डी के खिलाफ साबिक रुकन असम्बली ने हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पुष्पांजलि रिजॉर्ट्स में दाखिल होने का इल्जाम आयद किया था। पुलिस के इस इक़दाम के खिलाफ साबिक रुकन असम्बली जगपति राव हाई कोर्ट से रुजू हुए थे और इल्जाम लगाया था कि पुलिस उनके रिजॉर्ट्स में रमी खेलने पर उन्हें हिरासा करती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर श्याम सुंदर ने तबादलों के मामले में रियासत भर में डॉक्टरों के साथ की जा रही संगीन नाइंसाफी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ओहदेदार बगैर किसी शफाफियत के अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक डॉक्टरों का तबादला कर रहे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने उसूलों पर अमल के बगैर और उनके अर्जियों की परवाह के बगैर डॉक्टरों के गैर माकूल तबादलों में मामलात को दुरुस्त करने के लिए पहल करें। नाइंसाफी की मिसालों का जिक्र करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा है कि अगर बीवी और शौहर एक जगह काम कर रहे हैं तो उनका तबादला इस बहाने कर दिया गया कि उन्हें एक जगह काम नहीं करना चाहिए, जो कि अफसोस के सिवा कुछ नहीं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला डॉक्टरों का भी ट्रांसफर होना ये कहकर बहाना कर दिया जा रहा और दूर दराज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जा रहा। हुकाम का कहना था कि डॉक्टरों का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे में प्रैक्टिस ना करने वाले डॉक्टरों का तबादला ना किया जाए। जो डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अगर वो दिलचस्पी नहीं रखते तो उन्हें बगैर ट्रांसफर के इसी जगह काम करने की इजाजत दी जाए। अगर स्टेशन सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए तो ये सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 30% डॉक्टरों का तबादला किया गया, जो कि नाइंसाफी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।